Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we are going to have a look at some antonym questions which are important for SSC exams. So let's have a look at the first question. In these questions, one word is given, एक word हमें given होगा and 4 options are given. तो हमें जो given word है उसके opposite जो meaning convey कर रहा है वो वाला option हमें choose करना है. So destitute हमें given है और destitute के opposite meaning किस इन चारों में से A, B, C और D में से किसका meaning destitute के opposite है. तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड्स हमें गिवन है इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, कि क्या मीनिंग्स हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन उसमें करेक्ट होना चाहिए. सो डेस्टिट्यूट मीन्स समवन कोई ऐसा पर्सन जिसके पास नेसेसरी चीज़ें ना हो. नेसेसरी बाय नेसेसिटी वी मीन फूड, मनी एट्सेट्रा. तो मनी और फूड जिसके पास नहीं है, ये जो नेसेसरी है लाइफ के लिए, वो चीज़ें नहीं है, तो उसको हम डेस्टिट्यूट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द NGO इज वर्किंग टू प्रोवाइड रिलीफ मटेरियल टू द डेस्टिट्यूट फ्लड विक्टिम्स. तो जो NGO है वो वर्क कर रहा है रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए किसको? डेस्टिट्यूट फ्लड विक्टिम्स को. ऐसे फ्लड विक्टिम्स जिनके पास मनी या फूड नहीं है, तो उन्हें रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमें वो वर्ड चाहिए जो इसका ऑपोजिट कन्वे करे. माइजरली, माइजरली, व्हाट डज माइजरली मीन? हेटिंग टू स्पेंड मनी. ऐसा पर्सन जो पैसा खर्च करना नहीं चाहता या पैसे मनी स्पेंड करते हुए वो हिचकिचाता है बहुत ज़्यादा, तो वो उस पर्सन को हम कहेंगे माइजरली. माई ग्रैंड मदर इज़ माइजरली सो शी गिव्स अस ईच ओनली अ 5 रुपी कॉइन. तो माई ग्रैंड मदर इज़ माइजरली, माइजरली जो पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना चाहती, सो शी गिव्स अस ईच ओनली अ 5 रुपी कॉइन. इसलिए वो हमें सिर्फ एक 5 रुपी कॉइन ही देती हैं हर एक पर्सन को. एफ्लुएंट मीन्स वेल्दी, ओके, हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. तो एफ्लुएंट हम कैसे यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में? पीपल इन यूरोप आर मोर एफ्लुएंट देन पीपल इन अफ्रीका. व्हाट डज इट मीन? कि यूरोप के पीपल के पास ज़्यादा मनी है एज कम्पेयर टू पीपल इन अफ्रीका. तो जो डेस्टिट्यूट था, डेस्टिट्यूट का मीनिंग क्या था? विदाउट मनी और फूड. सो जिसके पास नेसेसरी चीज़ें ना हो. और एफ्लुएंट मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ मनी और वेल्थ. सो जो एफ्लुएंट है वो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है. तो हमारा आंसर होना चाहिए एफ्लुएंट. ठीक है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं. अफेक्टेड, अफेक्ट, AFFECTED, अफेक्टेड. सो इन्फ्लुएंस्ड इन अ गुड और बैड वे. तो अब ये यहाँ पे अफेक्ट जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज़ हो सकता है. यहाँ पे हम एडजेक्टिव की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं. तो अफेक्टेड मीन्स इन्फ्लुएंस्ड इन अ गुड और बैड वे बाय समथिंग. अफेक्ट ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करे. अफेक्ट न्यूट्रल वर्ड है, वो गुड गुड और बैड दोनों मीनिंग कन्वे कर सकता है. सो the affected people include those who lost their houses in the flood. तो जो affected people थे, affected means किसी तरह से उनके ऊपर कोई influence हो रहा था. So the affected people include those who lost their houses in the flood. तो वो लोग थे जिन्होंने अपना घर फ्लड में खो दिया. अफेक्ट को हम पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे द वेदर अफेक्ट्स माई मूड. अब उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. द वेदर हैज़ अफेक्टेड माई मूड, आई नाउ फील मच हैप्पियर. तो वहाँ पे अफेक्ट जो है वो एक पॉजिटिव या कहें कि एक गुड सेंस कन्वे कर रहा है. ब्लैंड मीन्स, ब्लैंड, व्हाट इज़ ब्लैंड? ब्लैंड इज़ जो जिसमें कोई टेस्ट ना हो या फिर कोई बिल्कुल कोई प्लेन चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं इट्स ब्लैंड, टेस्टलेस. सो नॉट इंटरेस्टिंग और लैकिंग एनी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, दैट इज ब्लैंड. ब्लैंड को हम कैसे यूज़ करेंगे? द फूड सर्व बाय माई हॉस्टल इज़ यूजुअली ब्लैंड. जो मेरे हॉस्टल में फूड मुझे मिलता है, सर्व होता है, वो यूजुअली कैसा होता है? ब्लैंड. दैट मीन्स टेस्टलेस होता है. सो टेस्टलेस, अफेक्टेड एंड माइजरली, ये जो है वो करेक्ट एंटोनिम्स नहीं है. करेक्ट एंटोनिम होगा एफ्लुएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगेरियस. सो अब
आप जितना आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन, यू शुड चूज योर आंसर, और फिर देखना चाहिए कि वो करेक्ट होगा या नहीं. सो ग्रेगेरियस वर्ड हमें गिवन है, ऑप्शन है गैरुलस, इम्प्रॉपर, प्रिवेंटिव, रिजर्व्ड. तो इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए? लेट अस सी. Gregarious means enjoying being with other people. Gregarious is sociable, जो बाकी लोगों के साथ बाकी लोगों को की कंपनी पसंद करता है, उस पर्सन को हम कहेंगे ग्रेगेरियस. सो ग्रेगेरियस को कैसे यूज किया जाएगा किसी सेंटेंस में? आई एम लेस आउटगोइंग एंड ग्रेगेरियस देन शी इज. आउटगोइंग इज व्हाट? आउटगोइंग इज ऑल्सो सोशिएबल और एक्सट्रोवर्ट. सो आई एम लेस आउटगोइंग एंड ग्रेगेरियस देन शी इज. मैं उस पर्सन से कम आउटगोइंग एंड कम ग्रेगेरियस, कम सोशिएबल हूँ. सो ये सेंटेंस है, इसको हम ग्रेगेरियस को ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है गैरुलस. गैरुलस इज excessively talkative, especially on trivial matters. Excessively यानी बहुत ज़्यादा talkative, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, especially on trivial matters. What is trivial? Trivial means insignificant. Insignificant चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने वाले पर्सन को हम garrulous कहेंगे. So the garrulous cab driver didn't let me read the newspaper in peace. जो कैब ड्राइवर था वो कैसा था? ही वॉज गैरुलस. दैट मीन्स ही वॉज वेरी टॉकेटिव एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट ट्रिवियल मैटर्स विच वर नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. एंड उसकी वजह से क्या हुआ? द स्पीकर वॉज नॉट एबल टू रीड द न्यूज़ पेपर इन पीस. वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाया. इम्प्रॉपर मीन्स, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है. इम्प्रॉपर कैन बी बीइंग अगेंस्ट अ लॉ और रूल. तो किसी किसी लॉ या रूल के अगेंस्ट कोई चीज़ जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि इट इज़ इम्प्रॉपर. फॉर एग्जाम्पल, हिज ड्रेसिंग स्टाइल इज़ इम्प्रॉपर फॉर स्कूल. जो उस पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल है वो स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट है. इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स ऑफ द स्कूल. तो प्रिवेंटिव मीन्स समथिंग दैट हेल्प्स यू अवॉइड एन अनडिजायरेबल इवेंट सच एज एन इलनेस. तो अब प्रिवेंटिव को कैसे यूज़ किया जाएगा? प्रिवेंटिव जैसे वी यूज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन, प्रिवेंटिव मेजर्स. किसी चीज़ को किसी नेगेटिव आउटकम को पहले ही रोकने के लिए कोई स्टेप लिया जाता है, उसको हम प्रिवेंटिव कहते हैं. सो वैक्सीनेशन इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस. वैक्सीनेशन से क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर. प्रिवेंटिव क्यों? क्योंकि वो क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस. बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाता है. सो दैट प्रिवेंटिव इज यूज इन दैट सेंस. रिजर्व्ड मीन्स, रिजर्व्ड दो मीनिंग्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. इट इज़ स्लो टू रिवील फीलिंग्स. रिजर्व्ड होगा समवन हु टेक्स टाइम टू एक्सप्रेस हिज और हर फीलिंग्स. तो स्लो टू रिवील फीलिंग्स मीन्स रिजर्व्ड. और दूसरा क्या होगा? किसी आप लोगों ने सुना होगा रिजर्वेशन इन होटल और रेस्टोरेंट. तो वहाँ रिजर्वेशन, रिजर्व करने का मीनिंग क्या होगा? टू रिजर्व अ सीट मीन्स टू बुक, टू कीप और बुक समथिंग फॉर समवन. तो वो जो सीट है या वो जो सीट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या रीज़न के लिए वो ऑलरेडी सेव्ड है, बुकड है. तो दो तरह हम यूज़ करते हैं. सो दिस टेबल हैज़ बिन रिजर्व फॉर द यूजुअल कस्टमर. तो इस सेंस में तो ये ग्रेगेरियस का एंटोनिम नहीं है. बट बीइंग अ रिजर्व पर्सन ही हैज़ ट्रबल मेकिंग फ्रेंड्स. रिजर्व पर्सन, रिजर्व मीन्स स्लो टू रिवील फीलिंग्स. तो अगर ये मीनिंग कन्वे कर रहा है तो ये ग्रेगेरियस का ऑपोजिट होगा, क्योंकि ग्रेगेरियस मीन्स एंजॉइंग बीइंग विद अदर पीपल, आउटगोइंग, एक्सट्रोवर्ट. लेकिन रिजर्व मीन्स स्लो टू रिवील फीलिंग्स. तो वो इसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है. इसलिए हमारा आंसर होना चाहिए रिजर्व्ड. तो हमेशा जब भी हम नए वर्ड्स हम देखते हैं तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उसके सेंटेंस के उसका यूजेज देखें, उसका मीनिंग देखें. यूसेज के साथ मीनिंग को रिमेंबर करना, याद रखना ईजियर रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ वर्ड और मीनिंग याद रखें. तो इसलिए हम ये सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड्स के यूसेज देख रहे हैं. नेक्स्ट इज मिटिगेट.
मिटिगेट कहाँ यूज़ आपने देखा होगा कि कभी कोई डिज़ास्टर होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं मिटिगेशन मेजर्स टू मिटिगेट समथिंग. सो हमारे ऑप्शंस हैं इंटेंसिफाई, डिफेंड, फ्रीक्वेंट एंड कोक्स. सो लेट अस सी क्या मिटिगेट का एंटोनिम कौन सा होगा. मिटिगेट मीन्स टू मेक समथिंग लेस सीरियस और पेनफुल. किसी चीज़ को कम पेनफुल बनाना, किसी चीज़ को लेस सीरियस बनाना, तो दैट मीन्स मिटिगेट. और उसको यूज़ कैसे करते हैं हम सेंटेंस में. द गवर्नमेंट इज मूविंग अहेड विद इट्स प्लान टू प्रोवाइड मनी टू पीपल टू मिटिगेट द पेन ऑफ इन्फ्लेशन. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इट इज़ प्लान कर रही है कि वो लोगों को मनी प्रोवाइड करेगी ताकि इन्फ्लेशन का पेन जो है वो मिटिगेट हो जाए. मिटिगेट मतलब कम हो जाए. सो ये हमारा गिवन वर्ड था. इंटेंसिफाई का क्या मीनिंग है. इंटेंसिफाई मीन्स टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, या कुछ ज़्यादा ही किसी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा इंटेंस बनाना. दैट मीन्स इंटेंसिफाई. तो इंटेंसिफाई कैसे यूज़ करते हैं हम. द टर्मोइल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स विल इंटेंसिफाई फॉलोइंग द बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर इंश्योरेंस कंपनी. तो जो टर्मोइल, व्हाट डज टर्मोइल मीन्स. टर्मोइल इज अ पीरियड ऑफ डिस्टर्बेंस, या जिसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. तो द टर्मोइल इन द फाइनेंशियल मार्केट्स विल इंटेंसिफाई फॉलोइंग द बैंकरप्सी ऑफ अ मेजर इंश्योरेंस कंपनी. तो वो जो टर्मोइल है वो क्या होगा, वो इंटेंसिफाई हो जाएगा. इंटेंसिफाई मतलब वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो जो इंटेंसिफाई मीन्स टू मेक समथिंग मोर एक्सट्रीम, एंड मिटिगेट मीन्स टू मेक समथिंग लेस पेनफुल और लेस पावरफुल. तो ये ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहे हैं. तो मिटिगेट का एंटोनिम होगा इंटेंसिफाई. अब बाकी वर्ड्स को भी देख लेते हैं. डिफेंड मीन्स टू गार्ड फ्रॉम एन ओपोनेंट और अटैक. डिफेंड आई थिंक ये सबको पता होगा. डिफेंड मीन्स टू प्रोटेक्ट. तो शी कुड सक्सेसफुली डिफेंड हर सेल्फ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. वो जो पर्सन थी उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, डिफेंड किया अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कोर्ट में अपने आप को अपना आर्ग्यूमेंट दिया और अपने आप को सेव किया. फ्रीक्वेंट मीन्स कोई चीज़ जल्दी होती है, बार बार होती है, हैपनिंग एट शॉर्ट इंटरवल्स, तो दैट इज़ फ्रीक्वेंट. द फ्रीक्वेंट विजिट्स फ्रॉम पुलिस वरीड द वुमन. जो पुलिस बार बार उसे विजिट कर रही थी तो उसकी वजह से द वुमन वॉज वरीड, उन्हें चिंता होने लगी. कोक्स, what does coax means. coax means to persuade someone. किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, उन्हें परसुएड करने की कोशिश करना, तो coax is a verb. और coax को हम यूज़ कैसे करते हैं. रोहन coaxed his mother into taking him to the दिवाली मेला. तो रोहन ने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, बहुत ज़्यादा परसुएड करने की कोशिश की अपनी मदर को कि वो उसे दिवाली मेला ले जाएं. सो कोक्स हम ऐसे यूज़ करते हैं. तो कोक्स, फ्रीक्वेंट, डिफेंड ये मिटिगेट के करेक्ट एंटोनिम्स नहीं है. तो आंसर है इंटेंसिफाई. नेक्स्ट इज मल्टीफेरियस. मल्टीफेरियस के जो हमारे पास ऑप्शंस है वो है नोबल, अनसरपासेबल, मोनोलिथिक एंड मंडेन. सो मल्टीफेरियस मीन्स व्हाट. मल्टीफेरियस, मल्टीफेरियस मतलब जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो, हैविंग अ वैरायटी ऑफ एस्पेक्ट्स और वैरायटी ऑफ थिंग्स. तो मल्टीफेरियस होगा जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. इन द फेस्टिवल मल्टीफेरियस टूरिज्म एक्टिविटीज लाइक हेरिटेज वॉक, ट्रैकिंग एंड लोकल क्विजीन रिमेन द मेन अट्रैक्शन. तो उस फेस्टिवल में क्या मेन अट्रैक्शन था. मल्टीफेरियस टूरिज्म एक्टिविटीज़. मल्टीफेरियस मीन्स ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल हेरिटेज वॉक है, ट्रैकिंग है, लोकल क्विजीन है. तो मल्टीफेरियस जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे. तो नाउ नोबल मीन्स, नोबल क्या होगा, बहुत समवन जो हाई मोरल क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है या उसे फॉलो करता है मॉरल स्टैंडर्ड्स को. सो यूसेज इसकी होगी, इट वॉज a noble effort to achieve a peaceful settlement instead of violence. तो हो सकता है किसी एग्रीमेंट की बात हो रही है दो पार्टीज के बीच में जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, एंड द नोबल एफर्ट, किसी ने एफर्ट किया
उस कॉन्फ्लिक्ट को शांति से रिजॉल्व करने का। तो वो एफर्ट कैसा था? नोबल। नोबल मीन्स कि वो हाई मोरल कैरेक्टर और हाई मोरल क्वालिटीज शो कर रहा था। अनसरपासेबल, सरपास, व्हाट डज सरपास मीन? सरपास का मतलब होता है किसी से आगे जाना, सरपास। अनसरपासेबल मीन्स जिसको सरपास नहीं किया जा सकता, जिससे आगे नहीं जाया जा सकता। तो समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सीडेड। ही हैज़ अनसरपासेबल स्किल इन स्विमिंग। सो जो पर्सन है उसकी जो स्किल्स हैं स्विमिंग में वो इतनी अच्छी हैं कि उन्हें कोई सरपास नहीं कर सकता। एंड मोनोलिथिक, मोनो मीन्स वन, ओके। मोनोलिथिक मीन्स समथिंग दैट इज स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा है, ओके। तो मोनोलिथिक कोई ऐसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं विच इज़ सेम थ्रू आउट, पूरा सब एक जैसा है। मल्टीफेरियस मीन्स हैविंग ग्रेट वेराइटी, ओके। एंड मोनोलिथिक मीन्स हैविंग अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, पूरा सब कुछ एक जैसा है। सो वो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है। द मीडिया इज़ अ मोनोलिथ इन टर्म्स ऑफ द न्यूज़ दे शेयर। सो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि मीडिया इज़ अ मोनोलिथ। इट मीन्स इट इज़ स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म, इट इज़ सेम थ्रू आउट, एक जैसा है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूज़ दे शेयर। यानी ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि जो वो मीडिया की बात कर रहे हैं कि उन सब में न्यूज़ जो है वो सेम ही है। सो मल्टीफेरियस का एंटोनिम होगा मोनोलिथिक। मंडेन मीन्स, मंडेन इज बोरिंग। सो मंडेन टास्क या मंडेन कोई जॉब, तो वो बोरिंग जॉब रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम मंडेन टास्क एट वर्क एवरी डे। तो वो पर्सन जो है वो टायर्ड है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम बोरिंग टास्क एट वर्क एवरी डे। नेक्स्ट इज एक्विसेंस। एंड जो ऑप्शंस है हमारे पास वो है रिविजन, डिसेप्शन, इनअटेंशन एंड डिफाइंस। सो एक्विसेंस क्या होता है? एक्विसेंस मीन्स द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग और एग्रीइंग टू समथिंग। अब यू एक्विस टू समथिंग, आप किसी चीज़ से एग्री कर रहे हो, बट वो एग्रीमेंट आप मजबूरी में कर रहे हो, ठीक है, अनविलिंगली कर रहे हो, आप करना नहीं चाहते, बट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ हम एक्विसेंस यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स एक्सेप्टिंग और एग्रीइंग टू समथिंग ऑफन अनविलिंगली। बेंजामिन इज पोर्ट्रेइंग द डील एज वीक एक्विसेंस टू द प्रोटेस्टर्स। तो कोई पर्सन है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो ये डील हुई है वो डील कैसी है? वो वीक एक्विसेंस है। इट मीन्स कि टू द प्रोटेस्टर्स कि जिसने भी ये डील एग्री की है उसने वो क्यों एग्री किया? बिकॉज वो अनविलिंगली उसने वो डील की है प्रोटेस्टर्स के साथ। सो जो बेंजामिन इज पोर्ट्रेइंग द डील, वो डील को कैसे शो कर रहे हैं कि जो डील है वो प्रोटेस्टर्स के साथ इसीलिए की गई क्योंकि जो सेकेंड पार्टी थी वो अनविलिंगली उसे एग्री करना पड़ा। रिविजन मीन्स, व्हाट इज़ रिविजन? आप सब जब पढ़ते हो तो पढ़ाई के बाद रिविजन करते हो, तो रिविजन, व्हाट डज रिविजन मीन? द एक्ट ऑफ, अब यहाँ वो पढ़ाई वाले रिविजन नहीं है, रिविजन इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग और करेक्टिंग समथिंग, ठीक है। तो वो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता, रिवाइज हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लॉज को रिवाइज किया जा सकता है, पॉलिसीज़ को रिवाइज किया जा सकता है। सो रिविजन इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग और करेक्टिंग समथिंग। तो द प्रिपरेशन and revision of electoral rolls is carried out by the election commission। तो इलेक्शन कमीशन प्रिपरेशन करता है और रिविजन करता है। प्रिपरेशन मीन्स इलेक्टोरल रोल्स को बनाना, एंड रिविजन मीन्स उसमें मॉडिफिकेशंस या करेक्शंस करना। ये कौन करते हैं? इलेक्शन कमीशन, ओके। डिसेप्शन मीन्स कि टू एन एक्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट मिसलीड्स। डिसेप्शन इज किसी चीज़ को किसी दूसरी वे में कन्वे करना ताकि सामने वाला पर्सन जो है वो सामने वाला पर्सन उसको समझ ना पाए ठीक से। टू मिसलीड समवन, किसी को मिसलीड करना। द ऑफिशियल ऑब्टेन मनी बाय डिसेप्शन एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। तो जो ऑफिशियल था उसने क्या किया? उसने मनी कैसे ऑब्टेन की? मनी उसे कैसे मिली? डिसेप्शन से, बाकी लोगों को मिसलीड करके, गलत गाइड करके, एंड फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, कुछ चीज़ों को गलत तरीके से शो करके उसने वो मनी कलेक्ट की थी।
सो ऐसे हम वी यूज़ डिसेप्शन इन दिस वे. इन अटेंशन, अटेंशन इज किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना, ध्यान देना. इन अटेंशन उसका ऑपोजिट, डिस्ट्रैक्शन और लैक ऑफ अटेंशन. सो कैंसर पेशेंट्स rue governmental inaction in attention as many have not received treatment for the past 3 months. तो जो कैंसर पेशेंट्स हैं दे आर रूइंग मीन्स दे आर क्रिटिसाइजिंग, और वो दे आर इन ट्रबल. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट इन अटेंशन है, गवर्नमेंट ने अटेंशन नहीं पे की. एज मैनी हैव नॉट रिसीव्ड ट्रीटमेंट फॉर द पास्ट 3 months, क्योंकि उनको कैंसर पेशेंट्स को पिछले 3 months से जो है ट्रीटमेंट नहीं मिला. डिफाइंस मीन्स रिफ्यूज़ल टू ओबे समथिंग और समवन. डिफाई करना, किसी की डायरेक्शंस को ना मानना या मानने से मना कर देना, स्पेशली बहुत करेजियसली या बोल्डली मना कर देना. दैट इज़ डिफाइंस. तो इसे यूज़ कैसे करेंगे? द पेनल्टी फॉर डिफाइंस ऑफ द बैन इज़ वेरी हाई. कि किसी रूल को फॉलो ना करने की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है. सो द penalty of for defiance of the ban is very high. बैन को डिफाई करने की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है. तो एक्विजेंस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट या एग्री करना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिविजन, डिसेप्शन, इन अटेंशन और डिफाइंस. इट विल बी डिफाइंस. डिफाइंस का मतलब क्या है? रिफ्यूज़ल टू ओबे समथिंग है, रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट और ओबे समथिंग. और एक्विसेंसेस, किसी चीज़ से एग्री करना. तो दोनों ऑपोजिट मीनिंग कॉन्वे कर रहे हैं. सो डिफाइंस शुड बी आर एंटोनिम. तो ये थे आज हमने कुछ एंटोनिम्स देखे और देखा कि उसके लिए हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि हम मीनिंग्स भी देखें और साथ साथ उनका यूसेज भी देखें, ताकि एग्ज़ाम में हमें हेल्प मिले ऑप्शंस के मीनिंग देखने में, और उनमें से तभी हम कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट भी कर पाएंगे. सो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी. थैंक यू.